नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विकास लेक्चर में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार रोजाना की तरह अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे वैद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जितना इंपॉर्टेंट अक्षीय स्थिति का है उतना ही इंपॉर्टेंट आपका जो है निरक्षीय स्थिति का है। तो बड़े ही मजे से आपको जो है ये समझना है और आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी इसका प्रत्येक डाउट जो है क्लियर हो पाएगा। तो चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक कोई द्विध्रुव होना चाहिए। क्या? एक द्विध्रुव होना चाहिए। ठीक है, और यहां पर बना रहा हूं एक द्विध्रुव। मान लीजिए ये एक द्विध्रुव है, ये माइनस क्यू और इसका दूसरा सिरा क्या है, प्लस क्यू। ठीक है, और ये बिंदु इसका बी। और ये बात बहुत अच्छे से आप सभी को पता होगा कि जो इसका मध्य बिंदु होता है उसको आप ओ मान लीजिएगा। इस मध्य बिंदु को आप ओ मान लीजिएगा और इसके एक साइड की जो दूरी है वो भी एल है और दूसरी साइड की दूरी भी दोस्तों एल है और इनके बीच की दूरी 2l होती है। ये बात जो है आपको बहुत अच्छे से पता होगा। अब इसके बाद क्या करना है? अब इसके बाद आपको मान लीजिए इस बिंदु से यहां यानी कि r दूरी पे, यहां r दूरी पे जो है कोई बिंदु P है। इस दूरी को लिख देते हैं r। ठीक है, और जो आप बिंदु P देख रहे हो, इसी P बिंदु पे जो है ना हमें E का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस एक बार तो इसके कारण वहां बिंदु P पे ज्ञात करेंगे E का मान, और एक बार इस बिंदु कारण बिंदु P पे E का मान ज्ञात करेंगे। E का मतलब है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें यहाँ निकालना है। ठीक है, अब जरा एक बात गौर करिए आप, जब आप इस बिंदु के कारण वहां पर ज्ञात करोगे और जब आप इस बिंदु के कारण यहां पर ज्ञात करोगे तो इनको आप जो है मिला लीजिएगा, इसको भी मिला लीजिए। ठीक है, और सबसे पहले जब आपको जो है यहां से वहां निकालोगे तो आपको ये दूरी चाहिए। बताओ चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसे ही जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये है। ठीक है, जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये है। तो आप एक काम करिए, ये दूरी निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, त्रिभुज ए ओ और पी में, त्रिभुज ए ओ पी। ठीक है, ए ओ पी पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिएगा। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ये पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, आधार का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको ये लिख देना है। सब कुछ क्लियर दिख रहा है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये है आपके सामने कर्ण। तो कर्ण का मान कितना है, AP। तो AP का स्क्वायर बराबर आधार का मान है कितना, L स्क्वायर है, R स्क्वायर है। ठीक है, तो L स्क्वायर R स्क्वायर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, R स्क्वायर और L स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसके बाद आप क्या करिएगा, ये जो आप स्क्वायर देख रहे हो इधर जाके क्या बना सकते हो, आप अंडर रूट बना सकते हो। यानी कि आपको ये जो पाइथागोरस का जो हिंदी में सूत्र है ये लिखने की यहाँ पर आपको आवश्यकता नहीं है। बस इस बात का आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो है पाइथागोरस प्रमेय यूज हुआ था। ठीक है, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग और बराबर इसका वर्ग। ठीक है, तो ये इधर जाके क्या बन जाएगा, AP बराबर आ जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब आप इसको जो है यहाँ पर रख सकते हो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसको भी रख सकते हो इसी प्रकार R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूं फिलहाल आपको जो है ये डायग्राम पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ टोटल बिंदु E का मान निकालना है। बिंदु P पे मतलब टोटल E का मान निकालना है। तो जब आप इस बिंदु के कारण निकालिएगा यहाँ और बिंदु कारण निकालिएगा यहाँ, तो आप इसको दो घटकों में वियोजित करेंगे। ठीक है, और आपको बहुत अच्छे से पता होगा जो हमारा ऊर्ध्वाधर घटक होता है वो साइन में टूटता है और जो हमारा क्षैतिज घटक होता है वो कोस में डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा E साइन थीटा, और ये क्या है, ये भी E साइन थीटा। ठीक है, और इस साइड में दिखा देगा आप, ये क्या है, ये क्षैतिज घटक है, तो ये क्या हो जाएगा E कोस थीटा। ठीक है, आप इसको 1 और 2 भी लिख सकते हो। ठीक है, 1 और 2 भी लिख सकते हो।
तो फिलहाल यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा, ये जो आपके पास थीटा मान है थीटा, और ये जो आपके पास ये भी एक थीटा है, तो आप जब इसका रिजल्ट निकालिएगा, इसका परिणाम निकालिएगा, तो ये जो आपके पास E1 साइन थीटा है और E1 साइन थीटा है, ये दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे दोस्तों, और आपको यहाँ पर लेना होगा केवल E cos थीटा। ठीक है, हालांकि आपका जो है साइन ही निरस्त होगा, यानी कि E1 E2 अभी भी आपके पास जो है टोटल बच जाएगा। या आप कह सकते हो कि जब आप इसका परिणाम निकाल लोगे, रिजल्ट निकाल लोगे, तो देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लिखते हैं इसका, एक बार देख लेते हैं सब ठीक ठाक दिख रहा है, साइन ठीक नहीं दिख रहा है तो आप समझ जाएंगे, ऊपर E1 साइन थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके कारण निकालना है। ठीक है, बिंदु ए के कारण, ए के कारण, ए के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, बिंदु ए के कारण विद्युत क्षेत्र E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपॉन R स्क्वायर, और R स्क्वायर की जगह आप रखिएगा अंडर रूट, क्योंकि R स्क्वायर का मान तो ये पूरा का पूरा है ना, जब इस बिंदु कारण वहां निकाल लोगे तो आपको ये पूरा रखना पड़ेगा, और जब आप इसके कारण वहां निकाल लोगे तो आपको ये पूरा रखना पड़ेगा। ठीक है, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और यहाँ लगा दीजिए इसका होल स्क्वायर, तो इस स्क्वायर से जो है आपका ये रूट कट जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया आपके, तो ये कट जाएगा मान, मैं यहाँ पर लाइन खींच रहा हूँ। ठीक है, तो ये स्क्वायर जो है कट गया, तो E1 का मान बचा आपके पास क्या, कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इसको आप मान लीजिएगा बात नंबर 1। ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी जो दिशा है वो A से P की तरफ है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, A से P की तरफ इसकी दिशा है, तो आप इसको ऐसे भी दोस्तों दिखा सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार आपको इसके कारण भी निकालना है। ठीक है, इसके कारण भी जो है आपको वहां पे ये निकाल देना है, तो कैसे निकालिएगा, सेम ऐसे ही है, बिंदु बी के कारण, बिंदु बी के कारण। ठीक है, तो इसको मान लीजिएगा E2, और E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन, ठीक है, R स्क्वायर की जगह क्या रखिएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, तो इस होल स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, तो E2 का मान आपके पास कितना बचेगा फाइनली 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये बात नंबर 2 आपके पास जो है हो जाएगा। ठीक है, और जैसे कि आप देख पा रहे हो E1 और E2 का मान फिलहाल हमारे पास क्या है भाई, सेम है। लेकिन आप एक बात बताइए, जिसकी दिशा है वो B से P की तरफ है, तो B से P की दिशा आप जो है इसको ऐसा दिखा सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल किसी कोई डाउट नहीं है। अब समझिए, अब जब आप टोटल E का मान निकालिएगा, क्या, जब आप टोटल E का मान निकालिएगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कुल विद्युत क्षेत्र, कुल विद्युत क्षेत्र, तो E बराबर E1 cos थीटा, और यहां भी इसको आप E2 cos थीटा। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, क्योंकि जो इसका साइन वाला मैटर है एक दूसरे को निरस्त कर देगा, खत्म कर देगा, तो केवल आपके पास जो है एक कंडीशन बनेगी E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, 1 के लिए भी ऐसा ही है और 2 के लिए भी ऐसा ही है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको, और ये बात आपको जो है अपने व्यंजक में लिखने की भी जरूरत नहीं है, डायग्राम में सब कुछ समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो हम इसका डिटेल भी आपको बता सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि इसका डिटेल बताना है या नहीं, उसके ऊपर भी जो है 1-2 वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो फिलहाल आपको एग्जाम में केवल इतना ही समझना है, और जहां तक मुझे लग रहा है आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है, तो ये निरस्त हो जाएगा। ठीक है, अब फिलहाल आप आगे समझिएगा। अब E1 और E2 का मान तो आपको सेम ही मिल रहा है, देखिए ये भी यही है और ये भी यही है,
और अभी आपके दिमाग में एक बात और घूम रही होगी कि मैंने यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लिया है या फिर प्लस क्यों नहीं लिया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो निरस्त होता है उसमें हमें मध्य बिंदु से लंबवत देना पड़ता है, तो इसलिए हमें यहाँ पर जो है माइनस प्लस का रो नहीं दिखाना, क्योंकि दोनों की जो डायरेक्शन है वो किसी मध्य बिंदु से सेम है। हाँ, अगर अक्षीय या निरक्षीय अगर अक्षीय स्थिति में होता तो फिर हमें जो है माइनस को यहाँ पर शो करना पड़ता। ठीक है, तो फिलहाल जितनी डायरेक्शन इधर से है इधर पे से भी कितनी ही डायरेक्शन है। अगर अक्ष की बात करेंगे तो अक्ष एक साइड में चला जाएगा, तो इसलिए हमें जो है ये माइनस प्लस यहाँ नहीं दिखाना है, केवल आप सेम रख लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी आप एक काम करिएगा, E1 और E2 का मान रखिएगा अभी, और यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा क्या कि यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा आप E1 प्लस E2, तो आप यहां से जो है कॉमन ले लीजिएगा E1 और E2, तो ये दोनों एक साथ रख सकते हो, और यहाँ भी cos थीटा है क्या, और यहाँ पे भी cos थीटा है, तो इस cos थीटा को जो है हम एक बार लिख सकते हैं। तो फिलहाल आपको तो समझ में आ गया होगा। अभी हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास ये त्रिभुज आप देख रहे हो AOP या फिर त्रिभुज BOP में, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम cos थीटा के लिए एक वैल्यू निकाल सकते हैं। और आप सभी को पता होता है, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि cos थीटा बराबर क्या होता है, जो लाल बटे कक्का आप जिसको शॉर्टकट में कहते हो ना, लाल बटे कक्का। तो यहाँ पर आप कक्का जो भी फॉर्मूला जिस हिसाब से आपने याद कर रखा है उसको भी ऐड करके देख सकते हो। cos थीटा बराबर होता है लंब बटे या आधार बटे कर्ण। बताइए, तो लाल बटे कक्का के हिसाब से भी लिख सकते हो, क्या आएगा, आधार बटे कर्ण आएगा। ठीक है, तो आधार क्या है आपके पास, L है, तो आधार है L, और भैया आपके पास कर्ण का मान है √r² और L²। लेकिन फिलहाल आप एक काम करिए, E1 का मान यहाँ से और E2 का मान यहाँ से इस फॉर्मूला में जो है रख दीजिएगा। ठीक है, तो E बराबर आ जाएगा, E1 का मान यहाँ से 1/4πε0 Q/r² प्लस L², और अब ये प्लस लगाया तो E2 का मान कितना है, E2 का मान ये रहा समीकरण नंबर 2 में, तो 1/4πε0 Q/r² प्लस L², और ब्रैकेट के बाहर है भैया cos थीटा, ब्रैकेट के बाहर है क्या, cos थीटा। तो फिलहाल आप cos थीटा को ऐसे ही रखिएगा, और ये दोनों क्या है, ये सेम है। तो आप एक काम करिए कि E बराबर 2, ठीक है भाई, ये एक है ये भी एक है, 2 लग जाएगा। ठीक है, तो 2 और 1/4πε0 Q/r² प्लस L² और गुणा, अब जरा cos थीटा का मान बताइएगा। cos थीटा का मान यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है आपको, cos थीटा का मान दिखाई दे रहा है क्या, आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो इतना आप हिंदी में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ नहीं है। ठीक है, आधार का मान है फिलहाल आपके पास L है, और E बराबर 1/4πε0, मैं इस 2 को यहाँ Q के साथ लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ 2Q और अपॉन r² प्लस L² और गुणा, भाई आधार का मान है आपके पास L, तो L मैंने यहाँ रखा, और अपॉन कर्ण का मान है √r² प्लस L²। ठीक है, तो उतना तो समझ में आ गया होगा ना। अब आप एक काम करिए, इतना तो दिखाई देगा। ठीक है, अब एक काम करिएगा आप, अंडर रूट का मतलब बताओ क्या होता है। ये जो आप रूट देख रहे हैं ना भाई, रूट का मतलब होता है 1/2, है ना, क्योंकि इन दोनों का कुछ कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आप इसको ऊपर वाले को लिखिए, देखो E बराबर 1/4πε0 2L ठीक है, और अपॉन इसको लिख दीजिएगा आप r² प्लस L² इंटू r² प्लस L², और इसकी जो पावर है वो लिख दीजिएगा आप 1/2, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। ठीक है, और जिसके ऊपर कोई पावर नहीं लिखी हुई है उसको मान लीजिएगा आप 1। ठीक है, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं है उसको आप लिख सकते हो क्या, 1 लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैं 1 लिख दूँ। ठीक है,
तो अब एक बात बताइए, दोनों गुणा में है, तो 1 को और 1/2 को आप ऐड करिएगा। तो देखो 1 को और 1/2 को जब आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 प्लस 1, तो 3/2। तो फिलहाल आपके पास कितना आ रहा है, 3/2। तो आप एक काम करिए, ये जो 3/2 है इसको यहां रख सकते हो, E बराबर 1/4πε0 2ql अपॉन, तो यहाँ हो जाएगा r² प्लस l² और 3/2। ठीक है। अब इसके बाद हमें यहाँ क्या करना है, अब जो हमारे पास डायग्राम देखिए जरा, जो हमारे पास ये वाली डिस्टेंस है ए से पी की जो दूरी है और जो ए से ओ की दूरी है, इसकी तुलना में दोस्तों बहुत ज्यादा कम है। और अगर ऐसी कंडीशन यहाँ पर हो रही हो, यानी कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम हो रही हो, तो आप क्या करिएगा, आप इसको बहुत कम मान सकते हो, तो इसको नगण्य रख सकते हो। ठीक है, यानी कि आर का मान जो है यहाँ पर बहुत बड़ा है एल की तुलना में। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप इसको क्या रख सकते हो, इसको नगण्य रख सकते हो। तो यहां पर कह सकते हैं कि एल जो है वो नगण्य, एल का मान नगण्य, और नगण्य का मतलब होता है दोस्तों कि एल को जो है आपको लेना ही नहीं है। ठीक है, यानी कि एल का मान आपको रखना नहीं है। ठीक है, तो देखो E बराबर 1/4πε0, और ये जो आप देख रहे हैं ना 2ql, इसको भी लिख रहा मैं, बताओ जरा क्या होता है, P बराबर 2l होता है कि नहीं, या 2ql हो या फिर 2l हो, बात तो एक ही है, किसी तरीके से लिख लो। और ये क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, तो यहां पर आप रख सकते हो P, बताओ इतना समझ में आ गया, इसकी जगह आप रख सकते हो P। और ये जो आपने देखा अभी l² का मान रख दीजिए आप 0, तो r² प्लस 0 और 3/2। ठीक है, तो E बराबर 1/4πε0 और P अपॉन r² प्लस गुणा, तो प्लस तो होगा ही नहीं, 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है, 0 का स्क्वायर करिएगा तो 0 आएगा, तो r² से ये रूट जो 2 आप देख रहे हो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, E का मान फाइनली E बराबर 1/4πε0 P अपॉन r का घात 3। ये जो आप 3 देख रहे हो यही आपको यहाँ पर लगा देना है, क्योंकि स्क्वायर से जो है ये 2 कट जाएगा, और इस तरीके से हमारा जो व्यंजक है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आप यहाँ न्यूटन प्रति कूलम भी लिख सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यह व्यंजक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा आपको बहुत जल्द से जल्द जो है इसका रिप्लाई दूं। ठीक है, और अगर आप चाहे तो जब आप ये डायग्राम बनाते हो तो आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो कि माना एक विद्युत द्विध्रुव AB, ठीक है, जिस पर -q तथा +q आवेश रखे गए हैं, इसके मध्य बिंदु O है जिनके बीच की दूरी 2l है। ठीक है, और इसके किसी बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, समझ में आया। अब आप यहाँ लिख सकते हो कि P को 2 घटकों में वियोजित करने पर E1 sin थीटा और E2 cos थीटा, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पर क्योंकि E1 sin थीटा यानी कि sin थीटा और sin थीटा एक दूसरे के विपरीत दिशा में इसकी डायरेक्शन को जो है ये शो कर रहे हैं, तो समाप्त हो जाएंगे, एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे। ठीक है, बाकी आप सबके सामने है। ठीक है, तो आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो।